हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिक्टेशन एक्सरसाइज। ये डिक्टेशन एक्सरसाइज आपकी बुक में से ही है। आप इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें और पेन या पेंसिल एंड नोटबुक लेकर आएं। डिक्टेशन एक्सरसाइज के बाद मैं उन वर्ड्स के मीनिंग्स भी इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको 5 शब्द दूंगा, आप उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा इन शब्दों को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। पहला शब्द छटा। छटा। दूसरा सुगंध। सुगंध। तीसरा संवारती। संवारती। चौथा शौर्य। शौर्य। पांचवा पराक्रम। पराक्रम। अब हम इनके स्पेलिंग्स चेक कर लेते हैं। छटा, छटा में छ होता है, टा टा में आ की मात्रा, छटा। सुगंध। सुगंध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सु लिखा, ग आधा न और ध। ये जो आधा ना होता है इसको हम ऊपर बिंदी लगा देंगे, तो या तो ऐसे लिख लो सुगंध, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। फिर है सवारती। सवारती में सा के ऊपर चंद्र बिंदी आएगी। देखो, जो चंद्र बिंदी वाले शब्द होते हैं ना, इसको बोलते हुए हल्की सी नाक से आवाज आती है, या आप देखना हल्का सा नाक पे जोर पड़ेगा या नाक से आवाज आएगी। पिछली वीडियो में मैंने एक बताया था आपको, अमराइया। नाक से भी आवाज आती है, मुंह से तो हम बोलते ही हैं, थोड़ा सा नाक पे भी जोर पड़ता है, या नाक से भी आवाज आती है जहां पर चंद्र बिंदी का उपयोग होता है। जैसे सांप। सांप में भी चंद्र बिंदी आती है, जैसे हम ये लिखेंगे ना, सांप, तो सांप में भी चंद्र बिंदी आएगी। पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था अमराइया, तो उसमें भी थोड़ा नाक से भी आवाज आती है। फिर है शौर्य। ये तो शो हो गया और या के ऊपर आधा रा बनेगा। फिर पराक्रम हमें ऐसे लिखना है, इसमें आप ध्यान रखना ये क्र है, ऐसे मत कर देना पराक्रम, ठीक है? ऐसे नहीं लिखना पराक्रम, समझ में आया? ये गलत है, ठीक है? पराक्रम। छठा का मतलब क्या होता है? सुंदरता या चमक। सुगंध का मतलब आपको पता है, खुशबू, जैसे फूलों से सुगंध आती है। और दुर्गंध होता है बदबू, जैसे मान लो कोई फल सड़ गया है, कोई सब्जी सड़ गई है तो दुर्गंध आती है। कूड़ा हो, कूड़ा पड़ा हो कहीं पर, तो वहां से दुर्गंध आती है। फूलों से खुशबू आती है, खुशबू के लिए सुगंध होता है और बदबू के लिए दुर्गंध बोलते हैं। फिर आता है संवारती। संवारती क्या होता है? यह शब्द किसी व्यक्ति या चीज को सुंदर या व्यवस्थित बनाने की क्रिया को दर्शाता है। किसी को संवारना, कहते नहीं आज आप बड़ा सज सवर के आए हैं, तो या तो आप किसी चीज को सुंदर बना रहे हो या उसको व्यवस्थित कर रहे हो। दोनों ही क्रियाओं में संवारती शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। केवल संवारने का मतलब किसी को सुंदर बनाना नहीं होता, व्यवस्थित करने को भी संवारना कहते हैं। जैसे कई बच्चों के बिस्तरे पे तौलिया पड़ा हुआ है गीला, चद्दर बिखरी हुई पड़ी हुई है, तो आपने क्या किया? तौलिया सही जगह पे रख दिया, चद्दर को समेट के रख दिया। अगर बिस्तरे पर सिलवटें हैं तो वो भी आपने हटा दी, ठीक है? तो ये व्यवस्थित कर दिया, इसको भी संवारना बोलेंगे कि आपने अपने बिस्तरे को संवार दिया। शौर्य जो होता है साहस और वीरता को दर्शाता है, और पराक्रम साहस और वीरता के कार्यों को दर्शाता है। देखो, दोनों में जरा सा फर्क है। शौर्य क्या है? साहस और वीरता को दर्शाता है, पर पराक्रम क्या है? वह साहस और वीरता के कार्यों को दर्शाता है। जैसे इसमें लिखा क्या हुआ है? यह व्यक्ति के वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों को, इसमें कार्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि मान लो कोई
व्यक्ति सेना में भर्ती होना चाहता है, देश की रक्षा करना चाहता है, जो बहादुर होगा, जो जिसके अंदर बहुत साहस होगा, जो अंदर से अपने आप को वीर मानता होगा, अपने आप को बहुत बहादुर मानता होगा, वही सेना में जाएगा। तो जो व्यक्ति बहादुर होगा, ठीक है, अंदर से बहादुर होगा, अंदर से साहसी होगा, उसके अंदर वीरता होगी, तो मतलब उसके अंदर काफी शौर्य है। पर जब आप कोई बहादुरी का काम करते हो, आप कोई साहस दिखाते हो, जब कोई कार्य करते हो, तो उसे पराक्रम कहा जाता है। जब आप कोई वीरतापूर्ण काम करते हो या कोई साहसिक काम करते हो, उसको हम पराक्रम बोलेंगे। तो शौर्य होती है अंदर की बहादुरी, और जब आप कोई बहादुरी का काम कर देते हैं, तो उसको पराक्रम बोलते हैं। कोई आपने जैसे कि सेना में युद्ध लड़े, ठीक है, आपने अपने देश की दुश्मनों से रक्षा की, तो वो एक पराक्रम का कार्य हुआ। देखो, इसमें मैंने लिखा भी है, शौर्य वह गुण है जो किसी के भीतर होता है, अंदर होता है, मतलब बहादुरी अंदर होती है, पर पराक्रम उस गुण का बाहरी रूप में प्रदर्शन करना होता है। तो जब आप वो बहादुरी बाहर दिखाते हैं, कोई बहादुरी वाला कार्य करते हैं, तो उसे पराक्रम बोलते हैं। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इनकी रेगुलरली प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई सजेशन देने हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड प्लीज लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।